साथियों, टाइफाइड या फिर टाइफाइड फीवर हम कहें या एंटेरिक फीवर कहें या आंतरिक बुखार कहें, बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन बीमारी बहुत खतरनाक है साथियों। क्योंकि कॉन्टेमिनेटेड फूड हो या फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो, जिसके इंटेक के वजह से जो है आप अगर किसी तरह का दूषित माने एक तरह का बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम सैल्मोनेला कहते हैं। अब सैल्मोनेला बैक्टीरिया के वजह से जो है आपको टाइफाइड बुखार होता है साथियों। अब सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो अगर उससे दूषित किसी तरह का कोई भोजन हो या पानी हो, उसको जब आप ग्रहण करते हैं तब जाकर के आपको जो है टाइफाइड फीवर आपके शरीर में फैलता है। साथियों, ये एक तरह का कॉन्टेजियस मतलब बीमारी होता है कि आपको एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब उसका तरीका क्या है, ऐसा नहीं है कि साथ में भोजन करने से या फिर साथ में रहने से इजीली फैल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि खास करके यूरिन में और स्टूल में, यानी आपका जो पूप होता है, जो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट होता है, और यूरिन जो होता है, तो इस दोनों में ही आपको सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसका फैलने का डर रहता है। तो अगर सही से हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाए, अगर वॉशरूम वगैरह बाथरूम जा करके और जो पर्सन जाते हैं अगर वो कैरी कर रहे हैं ऑलरेडी इस बैक्टीरिया को, और वो ठीक से अगर हाथ वगैरह नहीं धोते हैं, अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, और उसके वजह से जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या कहीं पर भी वो हाथ लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब वो एरिया कॉन्टेमिनेटेड हो गया। अब दूसरा कोई अगर टच करेगा और उसके साथ वो अगर उसका कोई चीज मुंह में लगा, हाथ में, नाक में लगा, किसी तरह से अगर वो बैक्टीरिया बॉडी में गया तो फिर बॉडी जो है कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है साथियों। इसके बारे में एक चीज मैं आपको बतला सकता हूँ कि टाइफाइड जो है किस करने से नहीं होता है, क्योंकि आपके लार में जो है टाइफाइड का बैक्टीरिया नहीं होता है। आपका साल्मोनेला टाइफी जो है किस करने से नहीं फैलता है, बाकी स्टूल में, पूप में अच्छे खासे मात्रा में इसका बैक्टीरिया होता है, जिससे कि आप कॉन्टेमिनेट हो सकते हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन इसका आ सकता है साथियों। अब बात करें साथियों कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो बहुत ज़्यादा बुखार रहना, सर दर्द आप देख सकते हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा आपको रहता है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कब्जियत रहना, या फिर आपको हो सकता है कि पतले दस्त लगे रहें। तो ये सारे लक्षण, बहुत सारे लक्षण हैं जो कि आपको टाइफाइड बुखार में देखने को मिलते हैं। अब साथियों, अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की कि हम कैसे पता लगाएं कि टाइफाइड है या नहीं, या फिर पैराटाइफाइड है या नहीं, तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं साथियों, जिनमें से कुछ ब्लड टेस्ट है, कुछ आपका स्टूल टेस्ट होता है। अब ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें साथियों, तो आप विडाल करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी मतलब हम जानते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे कहते हैं, जिसमें कि आपको डब्ल्यूबीसी काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बैक्टीरिया से हमारा शरीर जो है लड़ रहा होता है, जिसके वजह से डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है। उसके वजह से उसके बाद एलिसा ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं, उसके बाद स्टूल कल्चर साथियों हम करा सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में टाइफाइड का या फिर पैराटाइफाइड का जो है बैक्टीरिया अवेलेबल है। जैसे कि स्टूल कल्चर में ही हमें साल्मोनेला टाइफी जो है उसके बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सारे टेस्ट से हम जान सकते हैं। अब साथियों, अगर इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी अगर हम सबसे शुरुआती देखें तो पहला तो एक वैक्सीन हो जाता है हमारा टाइफाइड के लिए। लेकिन वैक्सीन का एक लिमिटेशन है साथियों। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें भी वही कहानी है जैसे कि आपको कोरोना में देखने को मिला था कि एक कोरोना का हम वैक्सीन ले रहे हैं और कोरोना जो है अपने आप को थोड़ा सा बदल करके, इवोल्यूशन करके, और जो है वो अपने हाथ पैर बढ़ा लेता है और उसका जो है प्रकृति बदल जाता है, और फिर वो वैक्सीन जो है उस कोरोना के वेरिएंट के लिए जो है वो सक्सेसफुल नहीं रह जाता है। तो उसी तरीके से जो है टाइफाइड के केस में भी, सल्मोनेला में भी ये चीज है, और उसको हम क्या कहते हैं, पाराटाइफी। अब पाराटाइफी या पैराटाइफाइड जो हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो एक डायरेक्टली जिसका वैक्सीन हमने लिया वो टाइफाइड के लिए था, वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के लिए था। लेकिन अब उसी साल्मोनेला टाइफी का जो है उसके वेरिएंट जो है उन्होंने जैसे इवोल्यूशन कर लिया और उसके जो है स्ट्रक्चर बदल गए। अब जो हमने वैक्सीन ले रखा है वो उस स्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर एक्टिव नहीं है, उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। अब जो नया तरह का उसने जो अपना हाथ पैर बदल लिया है, अब जो उसका तरीका, उसका स्ट्रक्चर बदल चुका है, उसके वजह से हमारे शरीर में जो पहले से एंटीजन मौजूद है जो कि टाइफाइड के लिए वैक्सीन के थ्रू तैयार हुआ था, अब वो उसको नहीं समझ पाएगा कि ये यही चीज है। अब उसके लिए उसको मारना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और अब टाइफाइड से जो है कंटेमिनेट हो सकते हैं, आप इसके इन्फेक्शन में आ सकते हैं साथियों। तो वैक्सीन का एक लिमिटेशन है, इस पर भी भरोसा करके चला नहीं जा सकता है। अब इसके अगर कुछ हम
मेडिसिन की बात करें साथियों तो बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं एलोपैथी की। जैसे कि सबसे पहले तो हम समझेंगे एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स आपको दिया जा सकता है क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए, टाइफाइड बैक्टीरिया को मारने के लिए एलोपैथी में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के रूप में दिए जाते हैं, जिससे कि बहुत हद तक राहत मिलती है और लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वहां तक जाने से भी कोई फायदा नहीं है, उसका भी कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। उससे भी ज्यादा आसान हमारे पास होम्योपैथी है, जो कि बहुत इजीली अलग अलग तरह के सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से अगर सही से उसे पकड़ा जाए, सही से अगर पेशेंट को मॉनिटर करके और उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम को लिया जाए तो इजीली इसको जो है ठीक किया जा सकता है। मात्र कुछ होम्योपैथी की कुछ खुराक, कुछ दवाएं जो हैं वो आपके टाइफाइड फीवर को जो है कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। आपके शरीर से पूरे का पूरा टाइफाइड जो है इरेडिकेट किया जा सकता है साथियों। अब साथियों आपके मन में एक बात आएगा कि जब एलोपैथिक मेडिसिन अगर इफेक्टिव है ही तो फिर होम्योपैथी क्यों? तो साथियों आपसे बतला दूं कि एलोपैथी मेडिसिन अवेलेबल तो हैं, लेकिन फिर भी आज के डेट में हमारे खुद के देश भारत में जो है लगभग 10,000 लोगों की मौत हो जाती है प्रत्येक वर्ष सिर्फ टाइफाइड की वजह से। और अगर हम यही चीज अगर पूरे दुनिया की अगर हम देखें तो लगभग 2 लाख के आसपास लोग जो हैं सिर्फ टाइफाइड बुखार से मर जाते हैं साथियों। और वो भी ये एक जो रिसर्च किया गया है, जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसके बारे में। अब कितने सारे लोग, बहुत सारे इनर विलेजेस होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, जहां पे कि आप सोच सकते हैं कि ये होता ही नहीं है कि लोगों के बारे में आप पूरा का पूरा 100% जो है कैलकुलेशन बिठा सके कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति को मैंने चिन्हित कर लिया है कि इसको टाइफाइड हुआ और उसके वजह से इसकी जान गई। तो ये एक मोटा मोटी जो हम कहें कि एक आंकड़ा है तो ये बहुत कम ही कहेंगे, इसको कम ही मान के चला जाएगा। अब ज्यादा की बात करें तो कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। अब उसका कारण क्या है कि एक तो एलोपैथी मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों के पास अवेलेबिलिटी भी बहुत मुश्किल है उसकी। लेकिन वही जब हम होम्योपैथ में आते हैं या फिर किसी होम्योपैथी चिकित्सक के पास जाते हैं तो एक तो उसके पास लगभग सारी मेडिसिन जो इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनकी आवश्यकता होती है ज्यादातर, वो उनके पास इजीली अवेलेबल होती है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा किसी ब्रांड और किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, इजीली अवेलेबल है साथियों। अब बात करते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में और जिनका अच्छा खासा जो है टाइफाइड फीवर में योगदान है, जो कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं साथियों। अब मेडिसिन की चर्चा करें तो एक मेडिसिन तो होम्योपैथ की हो नहीं सकती है जो डायरेक्टली हम कहें कि ये टाइफाइड के लिए है। आप जानते हैं कि होम्योपैथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बेस्ड है, तो हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे साथियों। तो कुछ मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथी की और उसके जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन लक्षणों में कौन सी मेडिसिन आपके लिए जो है बेहतर हो सकती है साथियों। तो इस क्रम में सबसे पहला हमारा मेडिसिन जो आएगा साथियों उस पर हम बात करते हैं तो वो होगा हमारा टाइफाइडिनम। अब टाइफाइडिनम साथियों एक तरह का हम कहें कि एंटीडोट कह सकते हैं हम इसे होम्योपैथी का टाइफाइड फीवर के लिए। अब साथियों एंटीडोट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एक तरह से देखिए तो टाइफाइडिनम जो है टाइफाइड के बैक्टीरिया से ही बनी हुई मेडिसिन है और इसको हम नोसोड के कैटेगरी में लेकर चलते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें साथियों तो स्टार्टिंग स्टेज में जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि हाँ इस तरह का फीवर है, अगर ये फीवर जो है इसके लक्षण टाइफाइड के हैं, तो उस समय में मात्र 1-2 खुराक ही जो है काफी होता है। मतलब 2-4 बूंद आप अगर खिला देते हैं पेशेंट को टाइफाइडिनम 200 की पोटेंसी में, तो एक खुराक सिंगल डोज टाइफाइडिनम रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 1 डोज 2-4 बूंद अगर आपने दे दिया है तो वो जो उसका फीवर है और बाकी सिम्टम्स है वो सब कुछ वहीं से घटना शुरू हो जाता है, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। बीमारी आपका टाइफाइड एक खुराक में ठीक हो सकता है। अब इसको आप किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि स्टार्टिंग के एज को समझना जरूरी है। क्योंकि बीमारी का जो स्टार्टिंग एज होता है कि बीमारी अभी आ रहा है शरीर में और अगर आपने पहले से समय रहते अगर डायग्नोसिस करवा लिया है, बहुत ज्यादा बीमारी आपका शरीर में फैला नहीं है, आपका बॉडी अभी अगर बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ है, तो फिर टाइफाइडिनम 200 का मात्र एक खुराक आपके टाइफाइड को खत्म कर सकता है साथियों। अब हमारे पास इसके अलावा जब बीमारी बढ़ जाए तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, उसमें कोई कमी नहीं है होम्योपैथी में। तो इसी क्रम में हम अपने अगले मेडिसिन की चर्चा करते हैं साथियों, जो कि है हमारा बैप्टीसिया। बैप्टीसिया साथियों एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम बैप्टीसिया टिंक्टोरा
फ्लोरा भी कहते हैं। इसका मदर टिंचर फॉर्म यानी कि क्यू पोटेंसी ही सबसे बेहतर होता है, जिसको कि हम टाइफाइड फीवर में यूज करते हैं साथियों। 2 से 5 बूंद जो है दिन भर में 3 बार आप आधा कप गुनगुने पानी में या फिर ताजे पानी में मिला करके पी सकते हैं। ये आपके टाइफाइड को बहुत हद तक ठीक कर सकती है या फिर कंप्लीटली भी ठीक कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपके जो सिम्टम्स है। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, कुछ पेक्यूलरिटीज में अगर हम चले साथियों, तो जो भी आपके टाइफाइड आपके शरीर में अगर आ रहा है तो शुरू से लेकर अंत तक इस दवा का जो है लोएस्ट पोटेंसी ही यूज करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। किसी भी अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अगर सिर्फ बैप्टिसिया हमारे पास है तो टाइफाइड को ठीक करने के लिए काफी है, हमें किसी अलग जो है मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब साथियों सवाल है कि बैप्टिसिया कब दें। तो जो पेशेंट को जो आप देखते हैं जिसे भी टाइफाइड हो रखा है, एक तो स्टार्टिंग के लिए मतलब कि नया नया जब ये फैल रहा है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दूसरी बात क्या है कि पेशेंट को जब आप देखते हैं तो एकदम वीक सा आपको पेशेंट महसूस होता है, लगता है जैसे कि पेशेंट बिल्कुल परे रहना चाहता है बेड पे, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं चाहता है, वीकनेस काफी आपको देखने को मिलता है। अब उसके अगर जीभ को देखते हैं, जिह्वा को, टंग को देखते हैं तो उस पर काला या भूरा जैसा एक कोटेड आपको एक परत सा देखने को मिलता है। उस पर बिस्तर पर पेशेंट जो है आराम से एक तरफ नहीं लेटा रह सकता, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करवट बदलते रहता है और उसका मूल कारण वो बतलाता है कि बिछावन लगता है कि शरीर में चुभने लगता है, वो करापन बहुत ज्यादा महसूस होता है, लगता है कि बेड नहीं है वो पत्थर पे सोया हुआ है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा वेट फील होता है और उसके वजह से उसे बार बार जो है करवट लेना पड़ता है साथियों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर सिम्टम है साथियों। जीभ पर कालापन, दांतों पर आपको मैल देखने को मिलता है, दांत जो आप देखेंगे बैप्टिसिया के पेशेंट का काला जैसा कचरा पूरा गंदा जैसा आपको देखने को मिलता है। पल्स अगर हम देखें तो पल्स जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट लेकिन हार्ड आपको देखने को मिलता है। अब सॉफ्ट और हार्ड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सॉफ्ट से मेरा तात्पर्य है कि बहुत मतलब थोड़ा सा जो है फास्ट रहता है और हल्का हल्का मतलब लंबा सा आपको पल्स देखने को मिलता है, लेकिन गहरा पल्स रहता है। तो पल्स आप देखेंगे अगर तो तेज थोड़ा सा, हार्ड थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ पेशेंट आपको सर में दर्द बतलाता है, मिचली जैसा उसे बना रहता है, उल्टी जैसा पेशेंट बतलाता है कि मन करते रहता है, जी मिचलाता है, गले में जो है खराश जैसा, छिलने जैसा हो जाता है, दर्द महसूस होता है गले में कुछ भी घोटने पर, और कुछ कुछ केसेस में आपको उल्टी भी देखने को मिल सकता है। लेटरिन जो वो बतलाता है, स्टूल जो उसे निकलता है वो थोड़ा सा गंदा जैसा है, स्लेटी कलर का स्टूल आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ पेशेंट जो है आपको बार बार बतलाता है कि शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि टूट के बिखर जाएगा एकदम शरीर का एक एक पार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है साथियों। तो ये सारी सिम्टम्स के साथ आप बैप्टिसिया बिल्कुल चयन कर सकते हैं। लोएस्ट पोटेंसी मदर टिंचर फॉर्म को 3 से 5 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप गुनगुने या ताजे पानी में मिला करके देने से 2 से 3 दिन में आपको बहुत ज्यादा राहत आपको महसूस होता है टाइफाइड के केस में, और पेशेंट 4 से 5 दिन में जो है लगभग ठीक हो जाता है साथियों। उसके बाद इस क्रम में अगर हम आगे बढ़े साथियों तो ब्रेओनिया हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे भी हमें लोएस्ट पोटेंसी में यूज करना चाहिए, लेकिन लोएस्ट पोटेंसी मतलब एटलीस्ट 30। अब ब्रेओनिया एल्बा को जो है हम 30 पोटेंसी में यूज करते हैं, तो दिन भर में 3 बार जो है हम इसे 2-2 बूंद करके ले सकते हैं साथियों। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आपको बतला दूं कि पहली बात कि ब्रेओनिया को टाइफाइड के लिए या फिर और भी बहुत तरह के फीवर के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बतलाया जाता है साथियों। अब इसके सिम्टम्स में अगर हम चले तो किसी भी तरह के हरकत से जो है पेशेंट घबराता है, कुछ भी करना नहीं पसंद करता है, पूरे शरीर में जो है उसे दर्द महसूस होती है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी कुछ भी हरकत नहीं करना चाहता, आराम से परे रहना चाहता है। सूखापन आपको पूरे शरीर में हद से ज्यादा मिलता है, जैसे कि स्टूल अगर आप देखें ब्राउनिया का तो स्टूल भी वो बतलाता है कि एकदम सूखा सा कड़ा सा स्टूल रहता है। गले में जो है बहुत ज्यादा सूखापन रहता है, सोया भी रहता है तो बार बार वो पानी मांगता है, ठंडा पानी वो पीना चाहता है, एक बार में ज्यादा मात्रा में पानी पीने की इच्छा करता है। सिर में जो है भारीपन कंटिन्यू बना रहता है। मुंह का स्वाद जो है तीता सा, बिल्कुल जैसा कि बुखार में आप जानते हैं कि माउथ का जो है टेस्ट आपका बिल्कुल बदला हुआ रहता है, बिटर टेस्ट आपको देखने
देखने को मिलता है, तीखापन रहता है स्वाद में मुंह के। उसके बाद प्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा रहता ही है। जीभ अगर हम आप देखेंगे ब्राउनिया का, तो ब्राउनिया के पेशेंट के जीभ पर एक सफेद सा पूरा लेप बना हुआ रहता है, एक मोटा सा परत आपको देखने को मिलता है। पेशेंट में जो है मतलब रोगी में कुहरन मतलब मोर्निंग, वो कहरता है, सांस लेने में भी उसे जो है कहरन महसूस होती है, वो कुहरता रहता है, मौन करते रहता है, बार बार पानी पीने की इच्छा। खांसी आपको साथ में देखने को मिलती है। खांसी में पेशेंट बतलाता है कि सूखने की वजह से गले में जो है दर्द महसूस होता है, लगता है जब भी खांसते हैं तो गले में दर्द होता है। तो ये सारी सिम्टम्स के साथ साथियों, अगर आप ब्राउनिया चुनते हैं तो बिल्कुल ब्राउनिया एक अपने आप में बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, जो कि हर तरह के बुखार के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और टाइफाइड को भी कंप्लीटली आपके शरीर से जड़ से मिटाने में पूरी की पूरी सक्षम है साथियों। उसके बाद हम अगले मेडिसिन पे आते हैं साथियों। तो हमारी अगली जो मेडिसिन है वो है साथियों रस्टक्स, जिसको कि हम लोएस्ट पोटेंसी में ही यूज करने की कोशिश करते हैं। रस्टक्स को आप 30 भी यूज कर सकते हैं, और ज्यादा अगर इंटेंसिटी है बॉडी में पेन की और बाकी सिम्टम्स की, जो कि मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ रस्टक्स के बारे में, तो आप 200 पोटेंसी को भी यूज कर सकते हैं साथियों। दिन भर में 3 बार 2-2 बूंद करके लिया जा सकता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पूरे शरीर में दर्द, खास करके लोअर लिम्स में जो है, पैर में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द पेशेंट बतलाता है। रस्टक्स हो या ब्राउनिया साथियों, एक तरह से हम देखें तो राइट साइडेड मेडिसिन है, लेकिन बॉडी के सिम्टम्स पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइट साइड में काम करे, ये दोनों ही मेडिसिन पूरे शरीर पे काम करती हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ब्राउनिया और रस्टक्स दोनों जो है राइट साइडेड मेडिसिन है। तो रस्टक्स की भी अगर हम बात करें तो शरीर में दर्द रहना, बेचैनी रहना, एक तरफ पेशेंट जो है लेटा नहीं रह सकता है, करवट बदलते रहता है इधर से उधर, तम तकलीफ, जो कराहट जो होता है शरीर, मतलब वो हमेशा बतलाते रहता है, रोते रह जैसा रहता है कि ये है, इस तरह का प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा दर्द है। सिर में दर्द आपको देखने को मिलता है, नाक से कभी कभार खून आने जैसा आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर हम स्टूल को देखते हैं तो रस्टक्स के पेशेंट का स्टूल जो होता है पीला या भूरे रंग का जो है, बहुत ज्यादा स्मेल, इंटेंस फूल ओडर आपको देखने को मिलता है रस्टक्स के पेशेंट के स्टूल में। उसके साथ साथ पेट में जो बतलाता है कि हवा जैसा भरा हुआ रहता है, एकदम फूला हुआ पेट रहता है। इसमें भी साथियों ब्राउनिया की तरह जो है जीभ पर एक सफेद सा जो है कवर सा कोटेड रहता है जीभ आपका। उसके आगे वाला जो भाग होता है, मतलब जीभ के सबसे फ्रंट वाला जो एरिया होता है, उसमें आपको बिल्कुल लाल रेडनेस देखने को मिलता है, और बाकी की अगर हम जीभ की बात करें तो उस पर एक व्हाइट सा कोटेड आपको अपीयरेंस देखने को मिलता है साथियों। तो ये सारी सिम्टम्स हैं रस्टक्स के लिए। 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार, या फिर 200 पोटेंसी सुबह शाम अगर आप लेते हैं, तो ये मेडिसिन अगर परफेक्ट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ दी गई है तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये सारे सिम्टम्स को तो ये सडनली एक खुराक के बाद ही आपको कम करना शुरू कर देता है। आपके सारे पेन में, बेचैनी में, हर चीज में जो है कमी आना शुरू होता है। पेशेंट धीरे धीरे ठीक महसूस करना शुरू करता है, लेकिन कंप्लीट फीवर को खत्म करने की बात करें तो 2 से 3 दिन का समय साथियों जो है लग सकता है। उसके बाद साथियों हम अगले मेडिसिन पे आते हैं, जो कि हमारा आर्सेनिक एल्बम। अब आप जानते हैं कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से होने वाली जो भी बीमारी हो, उसमें आर्सेनिक एल्बम हमारी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो इसमें भी आप जानते हैं कि टाइफाइड एक इन्फेक्शन की वजह से होने वाली मेडिसिन है, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसलिए आर्सेनिक को इसमें लेकर के चलेंगे, और इसको सिर्फ इसलिए नहीं लेकर के चलेंगे, इसलिए भी लेकर चलेंगे क्योंकि आर्सेनिक बुखार के लिए और बहुत सारे सिम्टम्स जो कि टाइफाइड में देखने को मिलते हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि अगर हम इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें साथियों, तो शरीर में बहुत ज्यादा जलन देखने को मिलता है, प्यास बहुत ज्यादा रहती है, बेचैनी बहुत ज्यादा रहता है, शरीर से जो पसीना आप देखेंगे ठंडा पसीना रहता है, बुखार बहुत हाई फीवर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि टाइफाइड में 106 डिग्री तक जो है पेशेंट का बुखार चला जाता है, और बहुत ज्यादा बुखार ही कई बार जो है पेशेंट का मतलब इंसान के जान लेने का जो है कारण बनता है साथियों। तो इसको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा फीवर। एक और जो खास बात आर्सेनिक के बारे में बतलाई गई है साथियों कि स्टार्टिंग टाइम के लिए जो है आर्सेनिक नहीं होता है। आर्सेनिक जब आप कुछ मेडिसिन ले चुके हैं, 2-4 दिन से आपको बुखार रह रहा है, थोड़ा सा जो है बीमारी आपका पुराना हो चुका है और दवाएं जो है वो काम कर नहीं रही है, तो आर्सेनिक एल्बम आपके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है साथियों। उसी के साथ इसके और सिम्टम्स की बात करें साथियों, तो बहुत पेशेंट जो है बहुत ज्यादा रोता बिलखता
लगता है, परेशान रहता है बीमारी से, छटपटाहट, बेचैनी, शरीर में जलन, एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, 1 मिनट भी मतलब शांति से पेशेंट रहना नहीं चाहता। उसके साथ साथ खास करके जो है आफ्टर मिडनाइट जो है, आधी रात के बाद जो है पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा जो है बढ़ने लगते हैं। इसको बहुत ध्यान में रखने के योग्य है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो आधी रात के बाद जो है बढ़ते हैं। शरीर में जलन बहुत ज्यादा रहती है, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, ठंडा पसीना आप देख सकते हैं, हाई फीवर देख सकते हैं और बहुत ज्यादा जो है तेज प्यास रहती है। तो ये सारी सिम्टम्स को मद्देनजर अगर हम रखें तो फिर आर्सेनिक एल्बम हमारी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। 30 पोटेंसी में अगर ले साथियों तो ऐसा कहा जाता है कि दिन भर में 3 बार दिया जा सकता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आर्सेनिक एल्बम बहुत ज्यादा रिपीटेटिव मेडिसिन नहीं है, इसका असर हमारे शरीर पे जो है लंबे समय तक रहता है। तो पर डे के हिसाब से अगर 1 से 2 खुराक मेडिसिन हम लें तो ज्यादा बेहतर है। 3 से 5 बूंद सुबह में और शाम में अगर आप लेते हैं तो इनफ है। ये आपके बीमारी को लगभग जड़ से खत्म कर देती है। और उसके साथ साथ जो आपके शरीर का जो बाकी सिम्टम्स जो है, शरीर में जलन रहना, बेचैनी रहना, ये सारी सिम्टम्स बहुत ज्यादा मतलब कराहना जो पेशेंट का होता है, ये सारी चीजें जो है काफी तेजी से ठीक होना शुरू हो जाता है साथियों। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले मेडिसिन की। तो साथियों इस क्रम में हमारा एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है आर्निका मोंट। अब आर्निका मोंट या आर्निका मोंटाना जो भी इसे कहें, इसे भी हम लोएस्ट पोटेंसी में यूज करने की कोशिश करते हैं साथियों। तो 30 या फिर 200 पोटेंसी इनफ होती है, जिसे दिन भर में 3 बार 3 से 5 बूंद जो है लिया जा सकता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें साथियों तो फिर इसका उपयोग जो है हम नए मतलब क्या कहते हैं उसे प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी जो है एक टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद भी अगर पेशेंट में बना हुआ है टाइफाइड बुखार कंटिन्यू रह रहा है तब जाकर के देते हैं। उसमें अगर हम सिम्टम्स को देखें तो कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स को मैं आपको बतला दूं आर्निका का। तो पेशेंट जो है बिल्कुल ही एकदम शांत, एकदम पड़ा रहता है, बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाहता। वो जो सांस लेता है उसके सांस में बहुत ज्यादा दुर्गंध आपको देखने को मिलता है। उसकी जो शरीर से हवा वगैरह छूटती है, गैस जो निकलता है, चाहे वो फार्ट हो या फिर इरिटेशन हो, उसमें भी काफी ज्यादा आपको दुर्गंध देखने को मिल सकता है। पेशेंट बिल्कुल भी कुछ हरकत जो है नहीं करता, बिल्कुल शांत सा पड़ा रहता है। शरीर पर जो है उसके लाल या फिर काले या फिर पीले तरह के जो है दाने जैसे बॉयल्स आपको छोटे छोटे जो है निकलने शुरू हो जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। एक खास सिम्टम जो इसमें है कि स्टूल हो या यूरिन हो, अनजाने में अगर निकल जाता हो, अनजाने में स्टूल हो जाता हो, अनजाने में यूरिन हो जाता हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपके आर्निका 30 के लिए साथियों। तो टाइफाइड के लिए आर्निका 30 भी एक बेस्ट मेडिसिन हो सकती है इन सारे सिम्टम्स के साथ। अब इसी के साथ साथ साथियों जब इन सारी मेडिसिन की हमने चर्चा कर ही ली है तो होम्योपैथी की एक बुखार के लिए महानतम मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, जो कि जब कुछ ना काम आए तो फिर पायरोजीनियम साथियों काम आता है। तो याद रखें कि पायरोजीनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, नोसोड कैटेगरी में आती है। इसके जो मेडिसिन है, इसका जो खुराक है, इसको रिपीट नहीं किया जाता, एक ही खुराक लिया जाता है, सिंगल डोज इनफ होता है साथियों। 200 पोटेंसी में आप इसे ले सकते हैं। अब बात करें अगर हम इसके सिम्टम्स की साथियों तो इसमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं बतलाने लायक। खैर चैप्टर तो बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पायरोजीनियम को बस हम इतने आसानी से समझेंगे कि कोई भी मेडिसिन जिसको कि आप बिल्कुल चुन करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट को दे रहे हैं और उसे लाभ नहीं हो रहा है, चाहे बैप्रीसिया हो चाहे अन्य ही कोई मेडिसिन हो जिसको कि आप बिल्कुल सोच समझ के उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट का बुखार जो है जा नहीं रहा है, आपको परेशान कर रहा है और साथ में शरीर में दुर्गंध और बाकी पायरोजीनियम के जो सिम्टम्स है साथियों वो आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन पायरोजीनियम होती है। ये एक तरह से जो है बेड़ा पार लगाने वाला मेडिसिन है साथियों की जब सब फंसा के रखा है, कुछ भी काम ना आ रहा हो तो एक खुराक पायरोजीनियम 200। याद रखें कि इसे रिपीट नहीं करना है, 200 पोटेंसी देंगे, 1 डोज देंगे और पेशेंट ठीक होगा। और बाद में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है आफ्टर एटलीस्ट आफ्टर 24 आवर जो है आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं तो उसके हिसाब से जो है अदर मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं।
तो ये सारी मेडिसिन थी साथियों टाइफाइड के लिए। इतनी मेडिसिन अगर आपके पास है तो साथियों आप टाइफाइड के स्पेशलिस्ट हैं। कैसी भी टाइफाइड हो आप उसे लगभग खत्म करने में और जड़ से पेशेंट को बिल्कुल प्राकृतिकगत तरीके से अच्छा इलाज देने में आप सक्षम है साथियों। तो ये सारी जानकारी थी साथियों टाइफाइड के बारे में। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, बेहतर रूप से मैं आपको समझा पाया हूं। तो साथियों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो कि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं होम्योपैथी और अदर किसी भी डिजीज के बारे में और उसके बारे में सारी जानकारी, उसके सारे कंसल्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में जो अवेलेबल है उसके बारे में, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर कुछ पूछने बतलाने या कुछ रिकमेंड करने जैसा महसूस हो तो प्लीज कमेंट करें। हम आपके प्रत्येक कमेंट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं साथियों और उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।